ये छोटा बक्सा बड़ा बक्सा सेठों के बही खाते हैं। आज इनकी स्थिति देखिएगा, समय के साथ साथ क्या हो चुका है। ये किसी चित्रकार ने नहीं किया है। घर में सदस्य रहते थे तो त्योहारों के समय उन्होंने ही ये चित्रकारी की है। ये नहाने धोने के लिए उपयोग किया जाता था। ये वाला कमरा देखते हैं, नाम लिखा हुआ है कुंजलाल पोदार। पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसमें पहले दीपक लगा होता था। यह शीशा टूट चुका है, शीशा है, अंदर प्रकाश आता था और जो धुआं होता था दीपक का वो बाहर निकल जाता था। इसमें सामान रखा है। सेठ टीवी भी यूज में करते थे, बहुत पुराने हैं उनके, और एक मिट्टी का गड्ढा रखा है। दरवाजे के इस तरफ बनाया गया है, ये चित्रकारी की गई है। इन पोटलियों में बहुत सारे बही खाते हैं, पूरा बक्सा बही खातों से भरा है और ये पोटलियां भी बही खातों से भरी है। ये हटड़ी सामान रखने के काम आती थी। गर्मी के समय बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, आराम से खाट डाल कर सोते थे। ये बनाया गया है दीपक जलाने के लिए। कितना अच्छा जो दीपदान होता है उस हिसाब से बनाया गया है। चारों कोनों में, बीच में, दीवार में भी है। इनका उपयोग इस पर्पज से किया जाता था, जैसे कोई प्रोग्राम होता था अथवा त्योहार होता था, उस समय चांदनी टांगी जाती थी आंगन में, उसकी रस्सी इन कड़ों में बांधी जाती थी। हवेली की दूसरी मंजिल वाले भाग पर है और ये जो बड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, इसको चौगरा बोलते हैं। यह ऊपर से खुला है। इसका उपयोग पहले सोने के लिए किया जाता था। गर्मी के समय सेठ उनके बच्चे यहाँ पर आराम से चारपाई लगाकर शयन करते थे। ऊपर से हवा अच्छी आती थी। ये एक छोटा बरामदा, दोनों ओर कक्ष बने हैं। ये लंबा कक्ष है, ये शायद बाथरूम होगा। सामने खिड़कियां बनी है, दीपक जलाने के लिए बनाया गया है। कोने में दिखाई दे रहा है ये पॉइंट हटड़ी, इसमें सामान रखा जाता था। ये एक और चौगरा आ गया है भाई। गर्मी के समय बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, आराम से खाट डालकर सोते थे। दोनों ओर कक्ष बने हैं, सामने छोटी छोटी खिड़कियां बनी है। नहाने धोने के काम में ही हाँ, ये वाला स्थान कोने में भी जैसे बना हुआ है, ये नहाने धोने के लिए उपयोग किया जाता था। एक ये दिखाई दिया है छोटा सा, ये अलमारी बनाई गई है, इसमें सामान रखा है। सेठ टीवी भी यूज में करते थे, बहुत पुराने हैं उनके, और एक मिट्टी का गड्ढा रखा है। इस दीवार पर छोटे छोटे अलमारी बनाई गई है। इस कक्ष को भी देख लीजिएगा, ऊपर चित्रकारी बनी है इसमें। कोने में वो बना है हटड़ी, सामान रखने काम में आता था। ये बनाया गया है दीपक जलाने के लिए। कितना अच्छा जो दीपदान होता है उस हिसाब से बनाया गया है। सेठों ने मतलब हर एक चीज में, हर दीवार में, हर पॉइंट पर बहुत सुंदर कलाकृति करवाई है। दीपक जलाने के लिए भी उन्होंने कितना सुंदर निर्माण करवाया है। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसमें पहले दीपक लगा होता था। यह शीशा टूट चुका है, शीशा है, अंदर प्रकाश आता था और जो धुआं होता था दीपक का वो बाहर निकल जाता था। ये ऊपर दीवार पर आले बनाए गए हैं, छोटे छोटे स्टोर कक्ष के रूप में बनाए गए हैं। यह वाला स्थान भी पहले नहाने धोने के हिसाब से काम में आता था। यह एक कमरा बना इधर, और कड़ियों पर उसी समय की रस्सी आज भी टंगी हुई है। दरवाजों पर देखिएगा कितना बारीक अलंकरण। बर्मा से मंगाई गई लकड़ी लवणता अधिक होने के कारण आज भी यह पूरी तरह से सुरक्षित है।
कमरे के अंदर कमरे बने हैं भाई, एक बार ये दिखाइए, कितना शानदार। इस कमरे में एक छोटा सा कक्ष दिखाई दे रहा है, ये कोठड़ी है, सामान रखने काम में आती थी। ऊपर भी ये निर्माण बनाया गया है, सामान होता था वो यहाँ पर रखा जाता था। इस पर जाने के लिए ये पत्थर लगे हैं, इनसे चढ़कर ऊपर चढ़ सकते हैं। दरवाजे के इस तरफ बनाया गया है, ये चित्रकारी की गई है, जो अपने त्योहार आते हैं उससे संबंधित चित्र है। ये छाबड़ी सात्य है जो रक्षाबंधन पर बनाए जाते हैं। खाली है बिल्कुल। इधर का हो गया पूरा लगभग। कोने में ये कड़े लगे हुए हैं, चारों कोनों में, बीच में दीवार में भी है। इनका उपयोग इस पर्पज से किया जाता था, जैसे कोई प्रोग्राम होता था अथवा त्योहार होता था, उस समय चालनी टांगी जाती थी आंगन में, उसकी रस्सी इन कड़ों में बांधी जाती थी। ये कोठी और अटैची दिखाई दी है, लोहे का बक्सा। ये वाला कमरा देखते हैं, नाम लिखा हुआ है कुंजलाल पोदार। कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है, सामने खिड़की देखिए, कितना सुंदर नजारा। पीपल का पेड़ उगा हुआ है और नजारा बहुत सुंदर लग रहा है। ये छोटी कोठड़ी बनी है, ये सारे बाथरूम के उसमें भी। इसमें भी कुछ सामान रखा है। कमरे के अंदर कमरे बने हैं। ये वाला कमरा सामने दिखाई दिया, कितना सुंदर चित्रांकन किया गया है। ये देखिए, ये किसी चित्रकार ने नहीं किया है, घर में सदस्य रहते थे तो त्योहारों के समय उन्होंने ही ये चित्रकारी की है। इनको मांडने बोलते हैं। वाव, इधर हमें देखने को मिलते हैं बक्से। ये छोटा बक्सा, बड़ा बक्सा, इस पर इन सेटों के गद्दे वगैरह हैं। और सर इनको एक बार खोल के दिखा दूं क्या? ये पहले ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है जो ऊंट पर रखा जाता है। ये सब किताब के हैं पुराने। हाँ, ओ भाई, इस बक्से में बहुत सारे बही खाते रखे हैं। एक बार मैं ये दिखाता हूँ। भाई ये सेठों के बही खाते हैं। आज इनकी स्थिति देखिएगा, समय के साथ साथ क्या हो चुका है। इनमें सेठ लोग व्यापार करते थे, धर्म कार्य करते थे, किसी को ब्याज पर पैसा रुपया देना होता था, उनका सब हिसाब किताब लिखा होता था, उनके मुनीम लिखते थे। ये मुंडिया भाषा है जो आज हम समझ नहीं सकते। ये वही है, सारी भैया है। अच्छा, ये अरे वाह, ये बही खाते, ये दिखाई दे रहा है आपको ऊपर। एक बार दिखा दूँ, एक को नीचे। ये सेठों के बही खाते हैं भाई, कितने सारे बही खाते हैं। एक बही खाता एरा, एक एरा, एक एरा। ये पोटली है और इन पोटलियों में बहुत सारे बही खाते हैं। पूरा बक्सा बही खातों से भरा है और ये पोटलियाँ भी बही खातों से भरी है। इनमें वैसे ही बही खाते हैं जिनमें सेठों का बहुत सा विवरण है। देखो यहाँ पर भी इतनी धूल है तो। हाँ, कितनी इन पर धूल चढ़ चुकी है, तो आप समझिए। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इन सेठों के कितने सारे बही खाते हैं, इनमें उनका पूरा विवरण है
व्यापार करके आते थे, वो धर्म कार्य करते थे जो भी, वो लिखा जाता था। और किसी को ब्याज पर पैसा रुपया देना होता था, वो हिसाब किताब भी लिखा रहता था। और उसी हिसाब किताब में देखे उनके कितने सारे बही बन चुके हैं। ये हटड़ी सामान रखने के काम आती थी। और आप आओ। ऊपर जाने का रास्ता ये है, वो है। ऊपर जाने का? हाँ ऊपर जाना। अच्छा अच्छा, तो इधर से जा सकते हो आप। चलो आइए, अब हम हवेली के सबसे ऊपरी छोर पर आपको लेकर चल रहे हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची सुरक्षा दीवार बनी है, कोनों में कमरे भी बने हैं। ये कमरा बनाया गया है, सर्दियों के समय यहाँ पर आते थे और धूप सेकने के ये जगह काम आती थी। धूप अधिक लगने के कारण इनमें आराम से विश्राम भी करते थे। भाई ये नज़ारा देखकर मैं सच बता रहा हूँ, पुराने ज़माने की याद आ रही है। देखिएगा कितना शानदार दृश्य है। आज के समय में हम अपनी व्यस्त भरी जिंदगी में, हाँ थोड़ी देर में आवा, नीचे ही आवा। आज के समय में हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि हमारे पूर्वज किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। ये जो पूरा दृश्य देख रहे हो, इसको देखकर हमारे पूर्वजों का जीवन हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह का जीवन यापन करते थे और अपने रहने के लिए वो किस तरह के मकान बनाते थे। एक बार मैं दिखा दूं, ये छोटा सा कमरा बनाया है, शायद बाथरूम हो सकता है। ये एक पात्र है उस समय का। यहाँ पर पहले पूरा ही ढका हुआ था, लेकिन समय के साथ ही गिर चुका है। लोग देखिए, अलग अलग तरह के लोग यूज में किए जाते थे। सेठ जी की इस हवेली को देखकर हमें पुराने ज़माने की याद स्वतः ही आने लगी। और इसके चारों तरफ का नज़ारा हम देखते हैं तो भाई बहुत शानदार नज़ारा है। एक बार बाहर से दिखाइएगा, बहुत बड़ी बड़ी आलीशान हवेलियाँ यहाँ पर बनी हुई है। पूरा नजारा कैद करना है। उसके वहाँ पे चढ़ो। हाँ एक बार चलो भाई, शाम शाम दे रहा है ना? पूरा सफर करके छत पर ये चौकी सी बनाई गई है। ये सर्दियों के समय यहाँ पर बैठकर स्नान करते थे। कितना शानदार, सामने दिखाइएगा।